ग्रेजुएटी, ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा और ये भी सुना होगा कि ग्रेजुएटी सिर्फ 5 साल के बाद ही मिलती है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रेजुएटी कैसे 5 साल से पहले मिलती है और किन किन कंडीशन में मिलती है, ग्रेजुएटी क्या होती है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे ये कैलकुलेट होती है, कितनी मैक्सिमम मिलती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं एडवोकेट संदीप कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांच कंसल्टेंट पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है ग्रेजुएटी? ग्रेजुएटी एक कंपनी के द्वारा दिया हुआ एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड होता है जब एम्प्लॉय एक लंबे टेन्योर के लिए रुकता है। यानी कि अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो अगर एम्प्लॉय कम से कम 5 साल के लिए एक ही कंपनी के अंदर काम करता है तो उसको कंपनी एक फाइनेंशियल रिवार्ड देती है कि आप बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ रहे हैं तो ये पैसा ले लीजिए एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउ सैलरी। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो हम आपको आगे स्टेप्स के अंदर बताएंगे। सेकंड जो नेक्स्ट है वह एम्प्लॉय विल रिसीव ग्रेजुएटी। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी कब मिलती है, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन आफ्टर 5 ईयर। अगर आदमी को कंपनी यानी एम्प्लॉय को कंपनी निकालती है और उसका टेन्योर अगर 5 साल या उससे ज्यादा है तो वो एलिजिबल होता है ग्रेजुएटी के लिए। दूसरा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी जब आप रिटायर हुए हैं, जो भी कंपनी की पॉलिसी 58 ईयर्स के बाद या 60 ईयर्स के बाद, और जब तक आप उस सेम कंपनी के अंदर अगर 5 साल से ज्यादा है तो आपके फुल एंड फाइनल पे आपको ग्रेजुएटी मिलती है। तीसरा, जब आप कंपनी से रिजाइन करते हैं, अगर रिजाइन जब किया है और जब ज्वाइन किया था उसके बीच में अगर 5 साल हो गए हैं आपको तो ग्रेजुएटी मिलेगी। फोर्थ है व्हेन एम्प्लॉय डाइड और सफर डिसएबिलिटी ड्यू टू इलनेस और एक्सीडेंट। अगर कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द जॉब एक्सपायर हो जाता है या डिसेबल हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से या लंबी इलनेस हो जाती है, उस कंडीशन में आपको ग्रेजुएटी मिलती है। अब जो लोग बोलते हैं ग्रेजुएटी सिर्फ 5 साल में मिलती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या वो डिसेबल हो जाता है तो 1 साल के अंदर भी आपको ग्रेजुएटी मिल सकती है, आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होते हैं। फोर्थ है एट द टाइम ऑफ वीआरएस। वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में अगर आपने पहले ही लमसम पैसा लेके जॉब छोड़ दी और आपकी जॉब को 5 साल से ज्यादा थे तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। सिक्स्थ है ले ऑफ ड्यू टू रिट्रेचमेंट। अगर आपका ले ऑफ हुआ है तो भी उस कंडीशन के अंदर आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, लेकिन कंडीशन क्या है हर जगह कि आपको सिर्फ एक डेथ के और डिसेबल के केस को छोड़ के आगे आपको 5 साल पूरे होने चाहिए। अब 5 साल के अंदर भी एक पेज है कि 5 साल कैसे काउंट होंगे। तो जो बार बार बोला जाता है ना कि 5 साल होने चाहिए कंपनी के अंदर, तो 5 साल बताऊंगा कि 5 साल वो होते क्या है, कैसे कैलकुलेट होते हैं। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप 5 साल से कम अगर आपका टेन्योर है तो भी आपको ग्रेजुएटी मिल जाएगी। देखिए पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है इसका, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ग्रेजुएटी अमाउंट कैसे निकलेगा? 15 मल्टीप्लाई बाई लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाई पीरियड ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाई 26। लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होती है? लास्ट ड्रॉन सैलरी जो आपकी बेसिक और डीए है वो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है। पीरियड ऑफ सर्विस ये सबसे बड़ा पेज है, ये आपको ध्यान से समझिएगा। पीरियड ऑफ सर्विस क्या होता है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स मीन्स 4 ईयर्स 24 डेज, यानी कि 1 साल कब माना जाता है? जब आप 24 डेज लगातार अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसको राउंड ऑफ में 1 साल माना जाता है। तो इसलिए 5 साल मतलब 5 साल ये काउंट मत करिए कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो थी वहां से लेके जब आपने छोड़ा है तब तक का 5 साल। आपको क्या काउंट करना है? तब तक का 4 साल और 240 दिन अगर आपके पूरे हो गए तो आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप कंपनी से अपनी ग्रेजुएटी डिमांड कर सकते हैं। फिर ये तो होगी एप्लीकेबिलिटी, आप कैसे एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद जब नंबर ऑफ ईयर्स कैसे काउंट होंगे,
नंबर ऑफ ईयर्स ऐसे काउंट होंगे कि जैसे ही आपका 6 मंथ से एक डेज भी ऊपर हो गया तो राउंड ऑफ में वो पूरा एक साल काउंट होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर आपकी सर्विस 4 साल 240 दिन है, यानी कि आपको 5 साल की ग्रेजुएटी का पैसा मिलेगा। अगर आपकी सर्विस 5 साल 5 महीने है तो भी आपको 5 साल का ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सर्विस 5 साल 6 महीने 1 दिन है तो आपको 6 साल का मिलेगा। मैंने बोला ना कि 6 मंथ से एक दिन भी ऊपर हो गए तो राउंड ऑफ में पूरा एक साल काउंट होता है। अब एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि आपकी ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट होगी। देखिए, इफ मिस्टर बी वर्क्स फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर 12 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, कोई एक मिस्टर बी है जिन्होंने 12 साल 8 महीने काम किया है अपनी कंपनी के अंदर, तो क्या होगा, 12 साल 8 महीने, 8 महीने यानी कि 6 महीने से ज्यादा है तो पूरा राउंड ऑफ में एक साल काउंट हो गया, यानी कि इसको क्या माना जाएगा, 12 साल 8 महीने को माना जाएगा 13 साल। However, if had worked for 12 years and 3 months, और लेकिन अगर 12 साल और 3 महीने काम किया है तो क्या काउंट होगा, क्योंकि 6 महीने से कम है तो इसको टेन्योर क्या माना जाएगा, सर्विस क्या मानी जाएगी, 12 साल। तो कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है कि मान लिया हमने उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए क्या था 77,000 और उसने 13 साल काम किया है, तो ग्रेजुएटी क्या होगी, 15 मल्टीप्लाई बाई 77,000 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 26, इट कम्स 5,77,500 रुपीज। इतना पैसा उसको मिलेगा। तो कंटिन्यूस सर्विस के अंदर आप समझ लीजिए, कंटिन्यूस सर्विस में क्या आता है कि जब आप एक ही एम्प्लॉयर के पास, कंटिन्यूस सर्विस मतलब ये मत समझना कि मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं तो मैं लास्ट वाले एम्प्लॉयर से पैसे ले लूं, नहीं। एक ही कंपनी के अंदर आपको 4 साल 240 दिन से अगर आप लगातार काम कर रहे हैं बिना ब्रेक के, ब्रेक इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप छुट्टियां ना लें, ऐसा नहीं है कि आप हॉलीडेज ना लें, ये सब आपकी कंटिन्यूस सर्विस में काउंट होता है। ब्रेक मतलब आप छोड़ के चले गए और एक दिन के बाद या 1 महीने के बाद दोबारा आ गए, इसका मतलब आपने उसके बीच में ब्रेक हुआ है। अगर आप कंटिन्यूस काम करते रहें, चाहे बीच में आप लीव लें, चाहे आपको स्ट्राइक हो या आपको कुछ टाइम के लिए काम नहीं है घर पे बिठा दिया जाए, तो वो सब आपके कंटिन्यूस पीरियड के अंदर ही काउंट होते हैं, तो आपकी वो कंटिन्यूस सर्विस मानी जाती है। अब हम कैलकुलेशन करके बता, जो मैंने आपको बताया था कि इन द केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट 5 साल यानी कि 4 साल 240 दिन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको स्क्रीन पे समझाता हूं, अच्छे से देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ग्रेजुएट केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट, सर्विस टेन्योर लेस देन ए ईयर, अगर आपकी सर्विस 1 साल से भी कम है तो भी आप ग्रेजुएटी के लिए एप्लीकेबल हैं इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट। कितना पैसा मिलेगा, जो आपकी बेसिक सैलरी है यानी कि बेसिक प्लस डीए, उसका 2 टाइम्स आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। अगर आपकी सर्विस 1 साल से है, 1 साल से लेके लेकिन 5 साल से कम है तो कितना मिलेगा, 6 गुना आपकी बेसिक सैलरी का। अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा लेकिन 11 साल से कम है तो आपको मिलेगा आपकी बेसिक सैलरी का 12 गुना, और अगर 11 साल से ज्यादा और 20 साल से कम है तो आपकी बेसिक सैलरी का 20 गुना, और अगर 20 साल से ज्यादा है तो हाफ ऑफ द बेसिक सैलरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स पीरियड, यानी कि आपको आपकी आधी सैलरी, बेसिक सैलरी हर 6 मंथ्स में, यानी कि अगर राउंड फिगर में देखें तो ये मान के चलो आप कि हर साल आपको आपकी एक बेसिक सैलरी मिल जाएगी, कि 6 मंथ्स में हाफ और 1 साल में पूरी आपको बेसिक सैलरी मिल जाएगी। लेकिन मैक्सिमम क्या हुआ, आपकी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई होगी 33 से, इससे ज्यादा नहीं। कैन ग्रेजुएटी बी फॉरफिटेड, क्या ग्रेजुएटी को ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें ना दिया जाए, कंपनी डिनाई करते हैं? बिल्कुल ऐसी कंडीशन, ऐसी 2 कंडीशन है। पहली है मोरल टर्पिट्यूड, यानी कि कोई ऐसा अनैतिक काम कोई एम्प्लॉय कर दे, यानी कि कोई मर्डर कर दे, कोई रेप कर दे, ऐसे कोई क्रिमिनल काम कर दे, कोई फोर्जरी कर दे, कोई रॉबरी कर दे, ऐसी कंडीशन के अंदर भी कंपनी आपकी या उस एम्प्लॉय की जो ग्रेजुएटी है उसको फॉरफिट कर सकती है। सेकेंड रेटिस, यानी कि ऐसा कोई देश के खिलाफ कोई ऐसा कोई काम करे जो गलत हो, कोई वायलेंस करे, इस कंडीशन के अंदर भी कंपनी एम्प्लॉय की जो ग्रेजुएटी है उसको फॉरफिट कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज इनकम टैक्स प्रोविजन ऑन ग्रेजुएटी, कि क्या जब ग्रेजुएटी मिलती है उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स लगता है?
तो जो मैक्सिमम लिमिट है ग्रेजुएटी की वो है 20 लाख रुपए। और ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर जो आपकी ग्रेजुएटी बन रही है उससे ज्यादा नहीं दे सकता। एम्प्लॉयर यानी अपनी कंपनी जो आपकी ग्रेजुएटी बन रही है एज पर रूल ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट उससे ज्यादा आपको ग्रेजुएटी दे सकती है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा नहीं। आपके 10 लाख बन रही है तो 12 दे सकती है, 14 दे सकती है। लेकिन जो एज पर रूल ग्रेजुएटी बनेगी उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। एज पर रूल क्या है कि एज पर रूल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी ग्रेजुएटी 20 लाख तक बनती है या 20 लाख से कम है तो आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो इनकम टैक्स फ्री आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएटी जो है अगर जो आपका एज पर फॉर्मूला है उससे ज्यादा यानी कि 10 लाख बनती है, 12 लाख दिया तो उस 2 लाख के ऊपर आपका इनकम टैक्स लगेगा। जैसे एग्जांपल के अंदर इसमें समझा रखा है कि फॉर इंस्टेंट डी ने 17 लाख रुपए एक ग्रेजुएटी लिया। और दूसरा एक चीज और, ये जो 20 लाख रुपए है ये पूरी लाइफ के अंदर एक ही बार का मैक्सिमम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक कंपनी से ग्रेजुएटी ले ली, जैसे एग्जांपल में दिखाया स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपने एक कंपनी से ग्रेजुएटी ले ली 17 लाख रुपए, दूसरी कंपनी से आपने ले ली 5 लाख रुपए, कितना हुआ आपका टोटल 23 लाख रुपए। तो आपका सिर्फ कितना वेव ऑफ है इनकम टैक्स में, सिर्फ 20 लाख। जो 3 लाख बच गए उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि एक पूरी लाइफ के अंदर आप ग्रेजुएटी कितनी कमा सकते हैं, मैक्सिमम 20 लाख, जब तक कि इसकी स्लैब ना बढ़े। पहले 10 लाख थी इनकम टैक्स के अंदर, अब इसको 20 लाख कर दिया, आगे और बढ़ गई तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। वरना अभी की अगर बात करें तो 20 लाख तक ही इनकम टैक्स के अंदर आपको रिबेट है। उससे ज्यादा अगर आप ग्रेजुएटी लेंगे तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। होप आपको ये सारी ग्रेजुएटी के बारे में जो भी जानकारी थी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।